हेलो जी, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज का वीडियो फिर शाम से शुरू हो रहा है। टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं और यहाँ हो रही है शाम की दिया बाती। और मैं शुरू कर रही हूँ अपना व्लॉग। तो दिया बाती हो गई है शाम की। उसके बाद चॉकलेट का भोग लगाया जा रहा है क्योंकि इन्हें चॉकलेट खानी है। तो जो भी चीज़ बाहर से आती है उसका ये लोग भोग लगाते हैं, उसके बाद ही खाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि मुझे मना करना पड़ता है कि ये चीज़ भोग में ना रखो। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और मैं आपको दिखा रही थी वो जूस जो लेकर आई थी मैं कैंटीन से, उसका क्या हाल किया है छान छान के। और उसके अंदर ना कुछ एलोवेरा के पार्ट्स थे, तो मुंह में आता है, अजीब सा लगता है। मैं तो खैर पीती नहीं, लेकिन इन्होंने पिया है छान छान के, सारा ऐसे वेस्ट किया है, कुछ ख़राब किया है, कुछ पिया है। तो यहाँ मैं वही दिखा रही थी कि छान छान के इस तरह से सिंक में डाल रखा है एलोवेरा। और उसके बाद फिर मैंने ले लिए हैं ये आलू। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी और यहाँ पहले इन्हें धो लूँगी, धोकर अच्छे से उबलने रख दूँगी। नए आलू हैं, मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है और धोकर रखने से क्या है कुकर भी ख़राब नहीं होगा। और कभी-कभी ना आलू उबलते-उबलते फट जाते हैं, तो अंदर उसके मिट्टी जाने का डर रहता है। तो धोने से ठीक रहता है, बस थोड़ी-सी तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ मैंने आलू रख दिए हैं उबलने के लिए और अभी बनाऊँगी मैं अपने लिए चाय भी। शाम का टाइम है और चाय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ मैंने अपने लिए ही चाय बनाने रख दी है और जो सामान इधर-उधर हो रहा था वो भी मैं रख दूँगी, काम करने में हाथ चलेगा। तो ये 2 ब्रेड के पैकेट दीदी ने भिजवाए थे, ये रख दिए हैं यहाँ, सुबह हमें आ जाएँगे काम। और उसके बाद दोपहर के बर्तन धुले रखे थे। दोपहर के बर्तन रखे थे 11 बजे के धुले हुए, लेकिन अभी तक ये सूखे नहीं थे, तो इन्हें इनकी जगह पे रख दूँगी। जो सूखे हैं उन्हें तो ऐसे ही रख दूँगी और जो थोड़े-थोड़े गीले हैं उनके ऊपर कपड़ा मार के रख दूँगी। तो यही होता है सर्दियों में, अच्छे से बर्तन जल्दी से सूखते भी नहीं हैं और मेहनत जो है डबल हो जाती है। सुबह तक तो सूख जाते हैं, लेकिन बर्तन और भी तो धोने हैं, तो उसके लिए जगह करते हैं। तो ये डब्बा भी नहीं सूखा था, इसे मैंने दोबारा से उल्टा करके रख दिया है और ये ट्रे धो दूँगी मैं। तब तक बर्तन धोने का टाइम होएगा, ये थोड़ी बहुत सूख लेगी और वो जो बर्तन वाली बास्केट है वो भी धोकर यहाँ इस तरह से रख दूँगी सुखाने। और थोड़े से बर्तन थे, वैसे तो ज़्यादा नहीं थे, जो गीले थे, तो मैं इस तरह से कपड़े से पोंछ-पोंछ के उन्हें सुखा के रख दूँगी उनकी जगह। तो जो बर्तन सूखे नहीं थे, जिनके ऊपर पानी रह गया था, मैंने इस तरह से कपड़े से पोंछ-पोंछ के उन्हें रख दिया है। तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं पानी रह गया है, तो ये भी मुझे साफ़ करना पड़ेगा। और लो जी, लगे हाथ, सारे काउंटर टॉप पर ही मैंने कपड़ा मार दिया है। और यहाँ बननी है सब्जी कढ़ाई में, तो ये रख दी है यहाँ। और ये लंच बॉक्स में रख दूँगी अंदर। सुबह दूसरा लेके गए थे, ये साफ़ नहीं था, तो ये मैंने साफ़ करके रख दिया है यहाँ कल के लिए। और यहाँ मेरे जो है आलू भी उबल गए हैं, तो इन्हें ठंडा करने रख दूँगी। और चाय मेरी हो गई है, चाय मैंने पी ली है और अब मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो उसके लिए क्या करना है, कढ़ाई रख दी है और सब्ज़ी बनती है बिल्कुल सिंपल, बिना प्याज लहसुन के। तो आलू छील लिए हैं और यहाँ मैंने मसाला भी कर लिया है। 1 बड़ा टमाटर और 2-3 हरी मिर्चें इस तरह से चॉपर में मैंने चॉप कर दी हैं। तो हम मिक्सी में भी इसे पीस सकते थे, लेकिन मुझे ना चॉपर जो मोटा-मोटा सा मसाला होता है वो अच्छा लगता है और जो मिक्सी में होता है उसका पेस्ट सा बन जाता है। तो मैं ज़्यादातर चॉपर में ही जो मसाला बनाना पसंद करती हूँ, जल्दी भी हो जाता है। और मिक्सी में मिक्सी निकालो फिर उसे साफ़ करो, झंझट हो जाती है और इसमें काम भी अच्छा हो जाता है और सब्ज़ी भी ऐसा नहीं है, अच्छी बनती है, मसाला अच्छा बनता है। और उसके बाद मैंने इसी में डाल लिए थे मसाले जो मुझे डालने थे।
हल्दी धनिया मिर्ची नमक। और अब बस छोंक दूंगी मैं सब्जी हींग जीरा डाल के। और ये यूज्ड वाला तेल है, तो इसमें ये दिखाई दे रहा था। ये पकौड़ी बनाई थी कल कड़ी के लिए, तो उसका थोड़ा सा कुछ पड़ा था, वो मैंने निकाल दिया है। और यहाँ हींग और जीरा डाल के तेल में और डाल दूंगी मसाला। बिल्कुल सिंपल सब्जी बनेगी और सच में सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी। बिना प्याज लहसुन के भी सब्जी अच्छी बनती है। ऐसा नहीं है कि प्याज लहसुन डालकर ही सब्जी में टेस्ट आता है। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने ताकि मसाले जले ना, और फिर 2-4 मिनट इसे भूनेंगे धीमी आंच पे। तेल अलग हो गया और मसाले का कलर भी चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। और जितने मुझे आलू चाहिए थे मैंने मैश कर लिए हैं, और थोड़े से मोटे मोटे मैंने आलू इसमें रखे हैं। और उसके बाद इसमें अपने हिसाब से मैं डाल दूँगी पानी जितना मुझे चाहिए, और ढक देंगे और आने देंगे उबाल। इधर मैंने आटा वगैरह भी लगा दिया है। और सब्जी देखिए मेरी उबलने लगी है, तो अब मैं डाल दूंगी इसमें एक कटा टमाटर। आलू टमाटर है तो टमाटर डालना तो ज़रूरी है। और जी यहाँ इनकी हो रही है पढ़ाई। पढ़ाई तो क्या हो रही है, बस पता नहीं क्या एक्टिविटी करता रहता है, और यहाँ ये पढ़ रही है। तो उधर मेरा खाना भी बनेगा, भी खाना ये वेट कर रहे अपने पापा का, आएंगे तो उनके साथ ये खाना खाएंगे। तब तक पढ़ाई कर रहे हैं और मैं अपना और काम कर रही है। और यहाँ इन्होंने कुछ खाया था अभी इसमें शायद, तो उसके सारे बर्तन यहीं रखे हैं। और साथ ही चल रहा है टीवी। टीवी देखते देखते हो रही है इनकी पढ़ाई। और ये देखिए सब्जी मेरी हो गई है तैयार। इसमें मैंने गरम मसाला और कसूरी मेथी डाल दी है, धनिया नहीं था। और उसके बाद बर्तन आ गए हैं सिंक में, इकट्ठे हो गए हैं, तो इन्हें भी मैं धो दूंगी। खाना पीना हो गया है, और साथ साथ मैंने दूध भी दे दिया था बच्चों को, क्योंकि फिर दूध के बर्तन फैलते हैं। और ज़्यादा बर्तन नहीं हुए थे खाने पीने के, तो साथ साथ बर्तन धो देती हूँ। और जो है रात में हमें झूठे बर्तन किचन में नहीं रखने चाहिए, कभी नहीं रखने चाहिए। आपका मन नहीं है, तबीयत ख़राब है या कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो उनमें इस तरह से पानी निकाल के रख दो, लेकिन झूठे बर्तन किचन में नहीं छोड़ने चाहिए। अगर बर्तन धो लेते हैं तो इसमें हमारा ही सुबह के लिए काम कम रह जाता है, और हमारा सिंक साफ़ रहता है। और जी बीमारियां होने का भी डर बहुत कम रहता है। गंदी किचन में, गंदी सिंक में बहुत सारे कीड़े कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं, और उससे फिर गंदगी होती है, बीमारी फैलने का डर रहता है। तो और वैसे भी बोलते हैं, हमारे जो बड़े बूढ़े बोलते थे बर्तन नहीं रखने चाहिए झूठे किचन में। तो मेरी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं कोशिश नहीं, मैं छोड़ती ही नहीं बर्तन। मुझे अजीब सा लगता है बर्तन छोड़ना, नहीं छोड़ने चाहिए। मैंने कभी नहीं देखा बर्तन छोड़ते हुए किचन में रात को। और बर्तन धोने के बाद मैंने यहाँ ले लिए थे चकला, बेलन और परात। इन्हें या तो मैं पहले धोती हूँ या तो मैं बाद में धोती हूँ। तो यहाँ मैंने ये भी धो धो के अच्छे से साफ़ करके रख दिए। और जी अब ये जो हो रही है, ये सुबह की तैयारी हो रही है, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो उसके लिए किचन को साफ़ करना है, इनकी वर्दी रखनी है, यूनिफॉर्म प्रेस करके इनके शूज़ पॉलिश करने हैं। और जिस दिन मैं इनकी वर्दी मतलब इनकी यूनिफॉर्म प्रेस वगैरह करके नहीं रखती, तो मुझे रात को नींद नहीं आती। पता नहीं मन में रहता है सुबह ये चीज़ मिले ना मिले, अगर प्रेस ना हुई हो तो भी मुझे नींद नहीं आती। तो मैं ये काम करके सोती हूँ। और बर्तन धोने के बाद यहाँ मैं अपनी जो है सिंक भी साफ़ कर दूँगी। तो ये डेली के काम होते हैं, यूनिफॉर्म प्रेस करके रखना, शूज़ पॉलिश करके रखना, बच्चों के टिफ़िन वगैरह उनकी जगह पे रखना। और जी बच्चों से ही मैं बैग लगवाती हूँ, बच्चे ही रात को ही बैग लगवा देती हूँ। सुबह में फिर बहुत जल्दी जल्दी टाइम जाता है, पता ही नहीं चलता, तो सुबह हमें टाइम नहीं मिलता। कोशिश करती हूँ कि रात में ही बैग लगा ले, लेकिन विराट ना कभी कभी कर देता है काम, वो नहीं लगाता। और यहाँ मैंने अच्छे से अपनी की जो है सिंक साफ़ कर दी है। और ये मेरा डेली का काम है, डेली में मैं बर्तन धोने के बाद इसी तरह से सिंक साफ़ करती हूँ। और अभी मुझे अपना चूल्हा भी साफ़ करना है। और जो सुबह में सब्जी बनेगी वो बनेगी पनीर की भुर्जी।
तो उसके लिए कुछ भिगोना नहीं है, कोई मसाला वसाला या कुछ भी काटने पीटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा एक काम बच गया। पनीर भुर्जी पसंद भी है बच्चों को, और क्या काम का नाम है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ बस मैं सिंक साफ़ करके अब अपना जो है चूल्हा साफ़ करने जाऊँगी। तो यही छोटे-छोटे से काम होते हैं, अगर हम इन्हें कर लेते हैं रात में थोड़ा-सा टाइम लगा के, तो सुबह में हमारा टाइम भी बच जाता है और वो भगदड़ नहीं रहती। और हाँ, अभी तो मुझे आज एक काम और करना है। शिखा के बाल धोए थे आज, तो वो उसने नहीं काढ़े हैं, मतलब कंघी नहीं की है, तो उनमें मुझे सुलझाने हैं। सुलझा के मतलब ऐसे ही चोटी बना दूँगी, नहीं तो सुबह में फिर वो नहीं सुलझाए जाएँगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ मेरे बर्तन वगैरह हो गए हैं, सिंक साफ़ कर दी है और अब मैं इसे भी साफ़ कर दूँगी। ये मैंने स्टील का ही जूना ले लिया है, लेकिन बड़े ही हल्के हाथ से मैं इसके ऊपर मार रही हूँ हाथ, ताकि निशान ना पड़े। और हाँ, साफ़ हो जाएगा। और मैं इससे साफ़ नहीं करती, ग्रीन वाले जूने से साफ़ करती हूँ, लेकिन इसमें मैंने आज लगा लिया था विम, तो मैं इसी से साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद इसे अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ के अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और साथ ही जो सारा काउंटर टॉप है उसे भी क्लीन कर दूँगी। तो ये हमने देखा है, जब हम छोटे-छोटे थे, घर में मिट्टी के चूल्हे होते थे, तो रात में जो हमारी मम्मी थी, दादी थी, सब रात में जब हम सोने चले जाते तो चूल्हा साफ़ करती थी, झाड़ के, पोत के। तो वही आदत हमें बनी हुई है। अब चूल्हे तो नहीं हैं, लेकिन गैस स्टोव है, खाना इस पे बनता है, तो हम इसे भी अच्छे से अपना साफ़ करके, झाड़ पोंछ के रखते हैं। इससे जो है हमें सुबह में फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लो जी, तो मेरी किचन हो गई है सुबह के लिए तैयार। सारी तैयारी मैंने कर दी है, देख सकते हैं आप। तो जी, यही छोटे-छोटे से काम होते हैं। अगर हम रात में इन्हें करके सो जाएँ, तो हमें सुबह में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बच्चों के साथ अच्छे से हमारा सारा काम हो जाता है। कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर।